शांति 19 अक्टूबर 2025। व्यक्त मुरली रिवाइज डेट है 31 मार्च 2007। मुरली की हेडिंग है सपूत बन, अपनी सूरत से बाप की सूरत दिखाना, निर्माण सेवा के साथ निर्मल वाणी, निर्माण स्थिति का बैलेंस रखना। तो वैसे तो सारी दुनिया की आत्माएं जो हैं वो बाबा के बच्चे हैं, लेकिन बाबा एक शब्द दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं कोई कपूत है। लौकिक दुनिया के हिसाब से बाबा का कोई मीनिंग नहीं होता है। कोई बाबा के लिए ख़राब नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई कम नहीं है, हर एक इक्वल है। लेकिन सिर्फ हमारे मन जो अभी पुरुषार्थ कर रहा है उसको बाबा एक खाली एक हम कहें कि राह दिखा रहे हैं। उसको दूसरा शब्द भी बोल सकते हैं कि जस्ट हमें बता रहे हैं कि सपूत वो होते हैं जो अपने सत्य स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं। वो बाबा के लिए सपूत है। ऐसे नहीं कि बाबा उससे कोई एक्स्ट्रा प्यार करता है, किसी से कम क्योंकि ये तो बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो है हर एक का अपना अपना रोल है और वो रोल में बंधा हुआ ही है रोल प्ले करने के लिए। तो किसी को भी कम या ज़्यादा समझने की बात नहीं है। बस बाबा जस्ट उन बच्चों को कह रहे हैं जो अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, सत्य स्वरूप में रहते हैं। तो सूरत से बाप की सूरत दिखाना, अर्थात एक सूरत होती है बाहर की, है ना, उसमें नैन चैन नक्श जो है वो एकदम परफेक्ट हो तो वो सुंदर दिखता है। इसी तरह से एक अंदर का चेहरा हमारा होता है ना, जो काफ़ी बार हम कहते हैं कि इसका गिलौना चेहरा हम लोगों ने देख लिया, अर्थात उसकी सोच। एक चेहरा होता है, सूरत होती है सोच की। तो हमारी सोच में क्या चल रहा है, क्या आत्मिक दृष्टि से हम सोच रहे हैं या इस माया के छलावे में आकर के हम कुछ सोच रहे हैं। क्योंकि बाबा कैसे हैं, बाबा क्या सोचते हैं, बाबा किसी के रोल को नहीं देखते हैं, किसी के देह को नहीं देखते हैं, कैरेक्टर को नहीं देखते हैं, पर उसकी ओरिजिनल आत्मा को देखते हैं, है ना। इसीलिए सबके साथ बाबा का इक्वल प्यार रहता है। कोई भी ऐसा जस्ट टाइनी पॉइंट भी नहीं होता है जो बाबा को कम ज़्यादा किसी के लिए होता हो। ऐसा ही जब हमारे भी सोच में, संकल्प में, वृत्ति में आ जाए, है ना, होगा सब कुछ ड्रामा अनुसार, लेकिन फिर भी है ना, कर्म और प्रारब्ध का ये ड्रामा तो बना हुआ है ना, पुरुषार्थ और प्रारब्ध का। तो हमें पुरुषार्थ तो करना है ना। चलो पुरुषार्थ ना समझे हम लोग, उसको जस्ट एक सीन समझें तो भी सीन तो प्ले करना है ना हमको, वो कि अपने सत्य स्वरूप में रहने का, अटेंशन देने का। तो उसी को ही बाबा कह रहे हैं कि सूरत द्वारा सूरत दिखाना, अर्थात अपने संकल्पों में, हमारी वृत्ति में हर एक के प्रति जो है वो बाबा की तरह ही जो है हर एक की सत्य स्वरूप स्मृति रहे। उस रोल, उस कैरेक्टर, उस शरीर, उस स्वभाव, संस्कार, बिलीफ के पीछे का जो उनका सत्य है वो दिखाई दे, है ना। तो निर्माण सेवा के साथ, क्योंकि बाबा कह रहे हैं सेवाएं बहुत कर रहे हैं। स्थूल सेवा की तो चलो बात है, लेकिन सेवाएं अभी वो करने वाले, स्थूल सेवा करने वाले बहुत 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 हो चुके हैं। लेकिन अभी कहाँ टर्न करने का है, वापस अपनी बीज रूप स्थिति में हमें टर्न करना है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी, है ना। क्योंकि विस्तार पाते 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 वापस कहाँ हो जाना है हमको, वो श्रिंक, बुद्धि को श्रिंक नहीं करना है, लेकिन उनसे जो है वो डिटैच होना है। बुद्धि को तो विशाल करते जाने का है, वो सागर की तरह सब कुछ उसमें समाते जाना है। सागर कचरा या बड़ी बड़ी वस्तुएं भी जैसे अपने अंदर समाता जाता है, वैसे ही हमें भी जो है बड़े बड़े लोगों के स्वभाव, संस्कार दिखाई दें, वो भी हम अपने अंदर समा दें, वो अपने सत्य स्वरूप में देखकर कि ये तो ड्रामा है। निर्मल वाणी, फिर हमारी वाणी कैसी हो जाएगी, क्या किसी के प्रति हमारे कटु वचन निकल सकेंगे, क्या किसी के लिए हमें क्रोध आ सकेगा, कि जब पता है कि उस बेचारे का कोई दोष ही नहीं है या कोई अच्छा कर रहा है तो भी उसमें कोई उसकी बड़ाई नहीं है, ये सब कुछ उसको ड्रामा में मिला हुआ है। तो फिर निर्माण स्थिति, कहीं से कुछ मान मिल जाए, किसको मिलेगा मान, देह को, तो देह में हूँ ही नहीं। तो इस तरह से उसका बैलेंस रखने के लिए आज बाबा कह रहे हैं।
तो सबसे पहले ही बाबा आकर के बच्चों के मस्तक में कह रहे, चमकती हुई ज्योति की रेखा देख रहे हैं, नैनों में रूहानियत की भाग्य की रेखा, मुख में श्रेष्ठ वाणी, होठों पर रूहानी मुस्कान, हाथों में परमात्मा के सर्व खजाने, और जो है कदमों में पदम दिखाई दे रहे हैं बाबा को। फिर बाबा कह रहे हैं कि हर एक के हृदय में जो है बाप के लव में लवलीन की रेखा भी बाबा देख रहे हैं। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि भविष्य संसार के संस्कार जो है अभी ही प्रत्यक्ष जीवन में हमारे अनुभव होने चाहिए। वो कैसे होंगे, भविष्य में कैसे होगा, हमारी सोच वो देह से न्यारी होगी, डिटैच ऑब्जर्वर की होगी। तो उसी तरह से अभी, क्योंकि भविष्य अभी ही है, आने वाला नेक्स्ट सेकंड जो है वो भविष्य है। तो इस तरह से उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि अभी क्या होता है कि आत्मा के राज्य के साथ माया का राज्य भी हो जाता है। अर्थात कि हम अपने सत्यता को भूल करके कभी कभी इस झूठी दिखने वाली दुनिया के प्रभाव में भी आ जाते हैं, भले कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनटों के लिए आ जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं भविष्य में तो एक राज्य, एक धर्म होगा। तो अभी ही हमें वो संपूर्ण पवित्रता का धर्म अपनाना। संपूर्ण पवित्रता अर्थात पूरा जो आज दिन तक हमें इस देह से पहचाने मिली हैं, बचपन से लेकर उन सब को बुलाते जाना, वो है संपूर्ण पवित्रता। क्योंकि बाबा कह रहे हैं तुम्हारे जड़ चित्रों से भी जो है वो पवित्रता की मांग करते हैं, है ना। क्योंकि दुखी किस वजह से होते हैं, देह दुख नहीं देता है, बीमारी दुख नहीं देती है, पैसों की कमी दुख नहीं देती है, लेकिन वो पैसों की कमी मुझे है वो दुख दे, वो सोच हमें दुख देती है। तो इन सब से वो बीमारी मुझे है वो सोच रहे हैं हम लोग, क्योंकि उस देह के साथ स्वयं को जो है वो फेविकोल से हम लोगों ने चिपका दिया है, तो हमें लगता है। तो फिर बाबा आगे कह रहे हैं कि कोई भी साधन या सैल्वेशन के आधार पर सुख का अनुभव तो नहीं हो रहा है ना, वो चेक करना है हमें। क्योंकि आजकल साधन बहुत बढ़ गए हैं और उन साधनों के हिसाब से जो है हम अपने सुख को ढूंढते हैं या अपने सुख की परिभाषा करते हैं कि इतना सब कुछ हमारे पास है तो हम सुखी हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नहीं, साधन सैल्वेशन वो स्वयं ही विनाशी हैं, अल्पकाल के हैं, है ना। क्योंकि वो भी एक तरीके से वो हम जब प्रकृति जीत बनते जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक हमारी तरफ अट्रैक्ट होते जाते हैं, लेकिन हम उसके मालिक हैं, मास्टर हैं। तो हमें उनके प्रभाव में नहीं आना है। हम जैसे चाहें उसको यूज़ करें, न चाहें तो नहीं यूज़ करें, है ना, लेकिन उसका हमारी स्थिति पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने क्या कि सबने वायदा किया है ना कि विश्व कल्याणकारी बन करके सुख शांति में संसार हम बनाएंगे। बाबा हमें याद करवा रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं अंदर चेक करने के लिए कह रहे हैं कि सुख जब बाहरी रीति से सुख शांति है तब तो हर एक जो है वो शांत रह सकता है, सुखी रह सकता है। लेकिन जब बाहर का वातावरण अशांत हो, वायुमंडल अशांत हो, तो भी क्या आप शांति के सागर के बच्चे सदा कमल पुष्प के समान अशांति को भी शांति के वायुमंडल में परिवर्तन कर सकते हो? हाउ इट इज़ पॉसिबल, है ना, कैसे हो सकता है? हम अपने अनुभव से तो कहते हैं उल्टा ज़्यादा ही हम अनुभव करते हैं कि बाहर की इतनी परिस्थिति है। या वो एक भक्ति मार्ग में भी हमारा अनुभव था कि जितना ज़्यादा दुख आता था उतना ही ज़्यादा भगवान की याद हमें आती थी। अभी ज्ञान मार्ग में आने के बाद बाबा की बाहर इतनी पीड़ाएं हैं, इतने दुख हैं, हाँ उस समय पर हिल जाते हैं हम, पर एक अंदर हमें संकल्प होता है कि कहीं ना कहीं ये हमें हमारी आत्मिक स्मृति जगाने के लिए ही आए हुए हैं। क्योंकि अगर वो न होता तो फिर हम वो पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर क्या क्या भरा हुआ है ना। तो वो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है हम में से कई विचलित हो जाते हों, तो बाबा ने कहा कि है ना, विश्व परिवर्तक हो तो परवश नहीं हो सकते हो। परवश अर्थात क्या, इस देह, ये देह भी क्या है, पर है। तो इस देह, ये देह के संस्कार, देह के संकल्प, देह की बिलीफ या फिर सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, फैमिली, सब क्या है, पर है। तो उसके वश तो हम नहीं हो रहे हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा ने कौन सी शक्तियाँ, कौन से अधिकार हमें दिए हैं, ज्ञान, गुण और शक्तियाँ। तो बाबा ने कहा ज्ञान के विस्तार को तो स्पष्ट रीति जानते हो, क्योंकि कोर्स भी करवाते हो, भाषण भी करवाते हो।
तो फिर समझदार तो बन ही गए हो, क्योंकि ज्ञान अर्थात समझदार, और कुछ नहीं है, जस्ट समझ है ना। एक समझ जो होती है वो लौकिक जो स्वयं को देह मानते हैं उसको बहुत विचलित कर देती है, और वही समझ के आधार से ज्ञानी जो है वो अपना भला, अपना लाभ उसमें से जो है वो ढूंढ लेता है। फिर बाबा कह रहे हैं सर्वशक्तियाँ आपका अधिकार है, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो, शक्तिवान नहीं हो, है ना। इस तरह से फिर बाबा कह रहे हैं कि गुण, ज्ञान, शक्तियाँ ये सब कुछ आपको मिला हुआ है। तो बाबा ने कहा कि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बाबा ने पहले भी इशारा दिया, सोचेंगे हो जाएगा, हो जाएगा नहीं, स्वराज्य अधिकारी जो है वो बनना है। फिर कोई कहे दूसरा बदले तो मैं बदलूं, अरे वो है ही हमारे अंदर का एक तरीके का कमी कमज़ोरी, वो हमें बदलने के लिए, हम बदलेंगे तो वो ऑटोमेटिक सामने वाला बदल जाएगा। तो तीव्र पुरुषार्थ के लिए बाबा निशानी दे रहे हैं, सदा निर्माण कार्य करते भी निर्माण और निर्माण दोनों का बैलेंस, है ना। कोई भी कार्य करे, कुछ बड़ाई नहीं है मेरी, कुछ श्रीना की बड़ाई नहीं, कुछ प्रिया पूजा की बड़ाई नहीं है। वो अभी वो है ना, एक रोल मिला है शाहरुख खान को कि उसमें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हैंडीकैप्ड लोगों की, या जैसे एक मूवी थी गजनी मूवी थी, उसमें जो है हीरोइन जो है वो है ना हैंडीकैप लोगों की या गरीब लोगों की बहुत मदद करती हैं, ऐसी जो बेसहारा। तो उसमें वो जो हीरोइन थी, मुझे नाम तो पता नहीं है उसका, आसमीन या ऐसा कुछ नाम था उसका। तो उसमें आसमीन की क्या बढ़ाई है, वो तो डायरेक्टर ने उसको रोल दिया था ना। उसमें सोचे कि आसमीन सोचे मुझे ऑस्कार अवार्ड मिल जाए या और कोई अवार्ड मिल जाए मुझे, तो ये क्या सही होगा। इसी तरह से अगर हमारे रोल द्वारा कुछ भी करवाया जा रहा है, निर्माण मेरा कुछ भी नहीं, ये तो बाबा की मेहरबानी है जो बाबा ने मुझे ये रोल दिया, वरना तो बाबा किसी को भी दे सकते थे। मेरे को न देते तो करोड़ों लोग उस रोल को लेने के लिए खड़े थे। तो इस तरह से सोच करके निर्माण, तभी बाबा ने बोला निर्माण कर सकेंगे, क्योंकि बाबा कह रहे हैं प्लेन तो बहुत अच्छे अच्छे बनाते हैं, लेकिन अब इस तरह से सेवा करनी है हमें। तो बाबा कह रहे हैं कि देवताओं का कैसे होता है कि ब्राह्मणों का गायन जो करते हैं वो देवताओं के लिए कहते हैं कि उनके मुख से जो बोल निकलते हैं वह हीरे जैसे मोती होते हैं। तो कैसे होते हैं, आत्मिक स्थिति के होते हैं। 3 खाते बाबा बता रहे हैं, एक स्व पुरुषार्थ द्वारा, दूसरा दूसरों को स्वयं संतुष्ट और दूसरों को संतुष्ट करके जो है वो दुआओं का खजाना, और फिर तीसरा जो है वो पुण्य का खजाना बाबा कह रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं संतुष्टता जो है वो पुण्य की चाबी है। सेवा में भी सदा निस्वार्थ भाव, मैंने किया, मेरा नाम होना चाहिए, नहीं, मेरापन ख़त्म। फिर बाबा आगे मेरेपन की कह रहे हैं कि बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। फिर कह रहे हैं कि वो सूक्ष्म मैंपन भी बहुत है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सदैव याद रखना मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, कमज़ोर संस्कार शक्तिशाली नहीं है। मतलब इस रोल में जो मिले हुए हैं वो टेम्पररी हैं, वो शक्तिशाली, वो एक समय आने पर वो निकल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल संस्कार तो कभी नहीं निकलेंगे ना। तो बाबा ने कहा कि सदा सेफ्टी में रहने का साधन है कि बाप दादा की छत्र छाया में रहना। फिर बाबा ने जो है वो ड्रिल करवाई। बाबा ने कहा रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर के आधार पर जो है वो स्वराज्य की सीट पर सेट रहो। तो वो ड्रिल बहुत ही पावरफुल है, हमें दिन में बार बार इस ड्रिल का अभ्यास करना चाहिए। 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितना भी हमें समय मिले, क्योंकि ये ड्रिल कितना भी हम मोबाइल में ज्ञान सुन लें, कितनी भी सेवाएं कर लें, लेकिन जब तक ये ड्रिल नहीं की है तब तक जो है हमें उन्नति जो है बहुत ही स्लो गति से होगी या नहीं होगी। तो जितना जितना हम इस ड्रिल का अभ्यास करेंगे, हम बाबा की इस श्रीमत को मानेंगे, बाबा का हम एक इशारा समझेंगे, तो फिर जो है वही आत्मिक उन्नति का आधार बन जाएगी।